Hello students, so today we will start next part of this chapter. So be attentive, okay? They tiptoed into the room. They tiptoed का मतलब है मीन्स बिल्कुल बिना कोई आवाज़ किए. तो दे टिपटोड इनटू द रूम, वो कमरे में बिना कोई आवाज़ किए जाते हैं. जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी. शू ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम. जब उसने देखा, शू ने, उसकी फ्रेंड ने, कि जॉन्सी सो रही है, तो उसने क्या किया, ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर, पर्दों को ड्रू मीन्स होता है खींचना, खींचकर मीन्स एक साथ इकट्ठा कर दिया. एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और वो अगले कमरे में चले गए थे. शी पिप्ड आउट थ्रू द विंडो. पिप्ड का मतलब होता है झांकना. शी पिप्ड, वो झांक रही थी, आउट थ्रू द विंडो, खिड़की से बाहर. देर वॉज ओनली लीफ ऑन द क्रीपर. देर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर. वहाँ बेल पर, क्रीपर पर केवल एक ही पत्ता बचा हुआ था. सो नाउ इट वॉज रेनिंग हैवीली. पत्ता एक बचा हुआ था और जो बारिश थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी. एंड एन आईवी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और हवा थी वो भी बहुत ज़्यादा ठंडी. सॉरी, आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग मीन्स बर्फीली ठंडी हवा चल रही थी. इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था. सीम्ड का मतलब होता है प्रतीत होना. एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, मीन्स जो पत्ता था, एज दो द लीफ, पत्ता, वुड फॉल एनी मिनट नाउ, किसी भी पल, किसी भी एक मिनट में गिर सकता था. बेहरमन डिड नॉट से ए वर्ड. बेहरमन ने कोई भी एक शब्द नहीं कहा. ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो वापिस अपने कमरे में चला गया. जोन्सी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जोन्सी उठी. इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड शू टू ड्रा द कर्टेन्स. फीबल मतलब जिसमें कोई होप ना हो, मीन्स थोड़ी सी उदासी भरी आवाज़ में या धीमी सी आवाज़ में. शी आस्क्ड शू, उसने शू को कहा, टू ड्रा द कर्टेन्स, की वो पर्दे को खींचे या हटाए. शू वॉज नर्वस, शू उदास थी. शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रेलुकेंटली, मतलब उसने बिना किसी इच्छा के, यानी उसकी इच्छा नहीं थी, वो नहीं चाहती थी कि वो उस पर्दे को हटाए, क्योंकि जोन्सी जो थी, हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये सोच रही थी कि जैसे ही ये लास्ट पत्ता, ये लास्ट लीफ गिरेगा और जोन्सी मर जाएगी. सो इसलिए जो शू थी, शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रेलुकेंटली, मतलब बिना किसी होप के, बिना किसी मतलब ना चाहते हुए भी उसने उस पर्दे को हटाया. ओह, शू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर. शू एक्सक्लेम्ड, शू कहती है, एक्सक्लेम का मतलब वर्णन करना, बताना. एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, जैसे ही वो वाइन क्रीपर देखती है, बेल पर देखती है. लुक, देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर, कि उस बेल पर, क्रीपर पर अभी भी वो एक पत्ता बचा हुआ था. इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी. इवन जो वो पत्ता था वो हरा दिखाई दे रहा था, हेल्दी और मीन्स स्वस्थ दिखाई दे रहा था. इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म, जबकि तूफान आने के बावजूद भी. एंड द फायर्स विंड्स इट डिडंट फॉल, इवन जो बहुत तेज़ और ठंडी हवाएं चल रही थी वो भी उसको गिरा नहीं पाई थी, मीन्स उससे भी वो पत्ता नहीं गिरा था. I heard the wind last night. I heard the wind last night, said जोन्सी. जोन्सी ने कहा कि लास्ट नाइट मीन्स जो पिछली रात गई है, उस रात मैंने हवा की आवाज़ सुनी. अब ये तो सभी को पता है, जो विंड है उसको हम महसूस कर सकते हैं, या अगर वो ज़्यादा हाई स्पीड में ब्लोइंग होती है, चलती है, तो हम उसे सुन भी सकते हैं. तो जोन्सी कह रही है, आई हियर्ड द विंड लास्ट नाइट. आई थॉट, मैंने सोचा था, इट वुड हैव फॉलन, कि वो गिर चुका होगा, क्या, पत्ता. इट विल श्योरली फॉल टुडे, और ये आज तो पक्का गिर गया होगा. देन आई विल डाई, और मैं मर जाऊंगी, तब मैं मर जाऊंगी. यू वॉन्ट डाई, तुम नहीं मरोगी. सेड द शू एनर्जेटिकली, मीन्स शू ने बिल्कुल उत्साह के साथ कहा. यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स. यू हैव टू लिव, तुम जियोगी, तुम जिंदा रहोगी. फॉर योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के लिए. वट वुड हैपन टू मी, मेरा क्या होगा. इफ़ यू डाई, अगर तुम मर गई. जोन्सी स्माइल्ड वीकली, जोन्सी धीरे से, मतलब बिना किसी
होप के हंसती है एंड क्लोज्ड हर आइज और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर प्रत्येक घंटे के बाद, और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो वो उस खिड़की से बाहर देखती है एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर और पाती है कि जो वो पत्ता है वो अभी तक वहीं पर था। इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उस क्रीपर पर, उस बेल पर लटका हुआ है। इन द इवनिंग, शाम में, देर वॉज अनदर स्टॉर्म, दोबारा तूफान आया। बट द लीफ डिड नॉट फॉल, लेकिन वो पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम, जॉन्सी लंबे समय तक यानी काफ़ी देर तक लेटी रही। लुकिंग एट द लीफ, और उस पत्ते को देखती रही, मीन्स उस पत्ते की तरफ देखती रही। देन शी कॉल्ड आउट टू शू, देन तब शी कॉल्ड आउट टू शू, शू ने उसको बाहर बुला लिया। थैंक यू।